कौन सी चैप्टर आपको पहले बता दूं मैं, ये बहुपद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल इंग्लिश में। और ये हमारे पास कौन सी बुक है, केसी सिन्हा का। किसका? केसी सिन्हा का। अब देखिए इसमें जो है ये आपको एक्सरसाइज हम 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आपको इस तरीके से, है ना। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपको, देखिए तो हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं पहले, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद और कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। मतलब अपने उत्तर दीजिए, कौन ची के साथ, कारण के साथ देना है। देखिए मैं पहले बता दूं बहुपद किसे कहते हैं। पहली बात, बहुपद वैसी संख्या जिसके पावर में, मतलब चर के पावर में, चर एक्स वाई जेड कुछ भी, उसके पावर में यदि आपके पास मतलब आपको नेगेटिव संख्या ना हो, नेगेटिव मतलब ऋण संख्या ना हो, या कोई फ्रैक्शन में ना हो, ये सब ये हो गया फ्रैक्शन में, ऐसा कोई संख्या ना हो, उसे हम लोग कहेंगे बहुपद। राइट नाउ तो चलिए मैं आपको इसे सॉल्व करता हूं। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं। दिया हुआ है आपको 1 के पहला में, आपको दिख रहा है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7, ऐसा दिया हुआ है ना। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बनाना है। तो कैसे हम इस वाले संख्या ऐसे वाले को बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर, ये तो पहले बहुपद है या नहीं पहले हमको ये बताइए। तो ये बहुपद आपको कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। 4x² माइनस का 3x है और प्लस का 7 है। बहुपद होने के लिए शर्त क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ये जो व्यंजक जो है इसमें आप ऐसे पूरा लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। यहां दिए गए व्यंजकों में, किसमें, व्यंजकों में क्या चीज है आपको दिखाइए। जो चर है, चर क्या है, मतलब चर जिसको कहते हैं आपको एक्स, वेरिएबल जिसको कहते हैं, उसका घात, चर का घात बताइए। का घात जो है, घात देख लीजिए, घात क्या है 2, और इसमें कितना, x का पावर कितना 1। देखिए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 4, ये 3 या ये रूट में, डोंट वरी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ x से मतलब है। और यहां पर 7 है, मतलब x का पावर कितना होगा 0 होगा। तो मतलब ये चीज उसका क्या है, आपको घात है। यहां समझ में आ गया। ये आपको ऋण नहीं है, मतलब आपको ऋणात्मक संख्या नहीं है। मतलब क्या है, ये अऋणात्मक है, बिल्कुल, मतलब आपको अऋणात्मक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसे यहाँ ऐसा मेंशन कर सकते हैं, या आपको अऋणात्मक आपको है, क्या है आपको, ये अऋणात्मक है, अऋणात्मक है, या फिर अऋणात्मक पूर्णांक है, आप ऐसा मेंशन कर सकते, डोंट वरी। अब इसीलिए आप इसे कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं, ये दिया गया व्यंजक क्या है, ये आपको x में एक बहुपद है, x में एक बहुपद है। देखिए आपको एक चर की बात हो रही है, यहाँ पर दो चर नहीं हो सकता। दो चर होगा तो y भी होगा, दो चर होगा तो मतलब आपको ऐसा होगा x + x² + 2y + 3, ये दो चर वाला हो गया, एक चर ये, एक चर ये। आप पूरा आपको देखिए x में है तो ये एक चर है, राइट। तो चलिए ये आपको क्या है, आपको बहुपद है। इससे कैसे समझ में आया हमको, इस तरीके से, वो भी एक चर में बहुपद है, राइट। तो अब दूसरा क्वेश्चन को आप देखिएगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए। ये कहता है √3 x का पावर 3 5x - 2। तो देखिए इसका भी जो दिया गया व्यंजक के जो चर का घात है, जो चर मतलब आपको जो x का जो घात है, देखिए आप सब में ये लैंग्वेज लिख सकते, ये लैंग्वेज लिख सकते, राइट। और यहाँ पर समझ सोचिए ना, हम यहाँ से आपको स्टार्ट करें। चर में जो x का जो घात है, क्या x का घात देखिए ना 3 है, और आपके पास ये कितना, ये देखिए ना ये 5 है, नहीं, x का घात 1 और ये आपको 0, फिर भी ये आपको 310 है ना, ये भी आपको क्या अऋणात्मक पूर्णांक है। आप यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको अऋणात्मक पूर्णांक है, आपको ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए ये अऋणात्मक पूर्णांक है, अतः ये आपको क्या होगा, x में ये क्या होगा, एक बहुपद होगा, x में एक बहुपद है, एक बहुपद है। देखिए मैं आपको इस गली में अटका रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसमें सिर्फ लैंग्वेज लिखना था, इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3√t + t√2। अब मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पर तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, ये क्वेश्चन नंबर आपको इसका तीसरा है। दो देखिए मैं इस तीसरा में आपको टेंशन इसलिए नहीं लेना, काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। ये √t है ना, आपको देखिए ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, फ्रैक्शन में। देखिए ना आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, देखिए जो चर जो है, चर क्या मतलब x, चर क्या मतलब आपको x क्या है, चर x में जो बहुपद है, क्या है बहुपद, बहुपद जो है नहीं है। पूछिए क्यों नहीं है, हमको ये बता दीजिए क्यों नहीं है भाई। तो क्योंकि हम इसका जवाब देके उसको कारण भी तो बताना है ना, क्यों नहीं होगा भाई, ये भी तो बताइए क्योंकि।
मैं बता रहा हूं क्योंकि जो यहाँ जो है आपको 3√t है ना, देखिए ना ये 3√t है मेरे भाई, मतलब यहाँ क्योंकि इसका जो x का जो घात है, क्योंकि यहाँ जो है आपको, क्योंकि यहाँ आपको पहले पद में जो है, देखिए ना पहले पद में x का घात देख लीजिए, यहां पर हम आपको दिखाते हैं x का घात कितना है, मतलब x का जो घात है, x का घात आपको क्या है ये मुझे बताइए, तो x का घात आपको 1/2 है। ठीक है, यहां पर आप बोल सकते ये पूर्णांक नहीं है, राइट, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या है ये आपको, क्या है ये आपको बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। मैं इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इसके चौथा को देखिए, मैं आपको यहां पर दिखा चुके ना, अब हम आपको नीचे चलते हैं और आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, एकदम बारी बारी से आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको यहां पर दिक्कत होने वाला नहीं है, राइट। तो चलिए मैं इस चौथा नंबर को क्वेश्चन को पहले क्या करता हूं, नोट करता हूं, फिर आपको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यह है आपको y प्लस का 1/y² प्लस का 3 क्वेश्चन दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो देखिए यहां पर आपको देखने की ये जरूरत है, ये जो चर है, देखिए ना चर जो है y, किसकी बात कर रहे हैं, ये चर y की बात कर रहे हैं अपन। तो चर y में आप देखना है, चर y में जो है आपको देखिए ना, चर y में ये बहुपद नहीं है। अब आप रीजन बताएंगे बहुपद नहीं है भाई, क्यों नहीं है ये भी तो बताना। मैं आपको बता रहा हूं ना ये क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसमें लिखेंगे क्योंकि आप लिखिए यहाँ पर, ये भाई ये क लिखा हुआ, आधा वाला जो क नहीं होता वो, क्योंकि ये जो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, इसके जो दूसरे वाले पार्ट है, इसके दूसरे में, दूसरे पद में y का घात, बताइए इसका घात कितना, ये घ लिखा हुआ भाई, ये घात कितना है, सोचिए ना 1/y², आप इसको पलट दीजिए, ऊपर ले जाइए, y का पावर -2, इसका क्या मतलब हो चुका है, ये y का घात कितना माइनस में आ चुका। मैं पहले बोल चुका y का घात -2 है, ये आपको ऋणात्मक हो चुका भाई, ये क्या आपको ऋणात्मक है, ये क्या आपको ऋणात्मक है, जो होना ही नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक चाहिए, अऋणात्मक। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए आपको ये अऋणात्मक नहीं है, क्या नहीं है आपको, अऋणात्मक नहीं है, अऋणात्मक नहीं है। आप ऐसा लिख दीजिएगा, अऋणात्मक नहीं है। देखिए यहाँ पर अऋणात्मक का मतलब क्या, प्लस वाला नहीं है, ठीक है, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, और ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव। अब देखिए हमारे पास 5वां नंबर भी है, इसमें 5वां नंबर भी है, वो कहता है आपको x का पावर 10 कह दिया और बोल दिया यहाँ पर क्या y का पावर 3 कह दिया, फिर कहता है आपको t का पावर 50 है, क्या बोल दिया आपको, ये t का पावर 50, ये 5वां नंबर है, क्या है आपको ये 5वां नंबर। अब इस 5वां में क्या करें, तो देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पर, ये आप देखिए ये 1 2 3 x y t, मतलब ये क्या है आपको, ये 3 चरों में बहुपद है, 1 2 3। इससे कोई ये आपको देखिए ना, ये पूर्णांक संख्या घात की बात करें, x y और t का जो घात है, आप घात की बात करें तो क्या है, 10 है, 3 है, 50 है, क्या है 10 3 50। अब मुझे बताइए इसका घात क्या है, 10 3 50। अब जो है x y का घात तो आपको पता हो चुका है, बिल्कुल। और आपको यहां पर क्या करना है, देखिए कि आपको ये आपको पॉजिटिव मतलब पूर्णांक संख्या कोई मुश्किल नहीं है, और चर कितना है इसमें, 1 2 3 4, 3 चर है, तो 3 चर में क्या है, ये आपको घात है, मतलब 3 चर में क्या है, ये बहुपद है। आप लिख दीजिएगा इसको, 3 चर में बहुपद है। देखिए ऋणात्मक उनात्मक होता तो ये बहुपद होता ही नहीं, तो ये 3 चरों में क्या आपको बहुपद है। अब हमारे पास 5वां के बाद आपको ये 6ठा नंबर भी क्वेश्चन है इसमें, देखिए 6 नंबर भी है, वो आपको 2x का पावर 10 है प्लस ये y का पावर 5 है प्लस आपको z है, ये आपको इतना है, बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर बताना ये क्या आपको बहुपद है, हाँ बिल्कुल बहुपद है। ये भी आपको 3 चरों में बहुपद है, किस में है आपको 3 चरों में बहुपद है, सेम चीज़ है, x y और यहाँ पर z है, x y और z। इसमें क्या है आपको, इसका जो घात है, क्या है इसका घात आपको 10 है, 5 है, 1 है, z का पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं। तो अब ये 3 चरों में क्या आपको ये बहुपद है, 3 चरों में क्या आपको ये बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है, बहुपद है, 3 चरों में बहुपद। देखिए 1 चर 2 चर तीसरा चर, तीनों चर में ये क्या आपको बहुपद है। ये क्वेश्चन नंबर आपको कितना था, ये आपका 6 था, ये आपको पहला का 6 था। अब हम चलेंगे 2 क्वेश्चन पर, क्या करेंगे चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए इसमें क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। मतलब आपको जो है ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुना में कितना लिखा हुआ, यदि अभी देखिए अभी कितना गुना में लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 1, कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप दो का पहला क्वेश्चन देखिएगा, उसमें आपको जो है 2x³ और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मुझे एक्स स्क्वायर के गुना में पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर ये वाला, इसकी बात करें, इसके गुना में कितना है, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा ना भाई, गुना में 1 गुने आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इसका आंसर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो पहला का आप आंसर क्या लिखेंगे 1, मतलब इस पूछ रहा था ना एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है, तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो है यहाँ पे गुना में क्या है 1 है, मतलब आपको 1। अब देखिए दूसरा नंबर में आपको दिखा दूं मैं, ये आपको 5 माइनस का 7 एक्स स्क्वायर प्लस का x³ और प्लस का 2 है। अब बताइए क्या गुना में, ये वाला एक्स स्क्वायर, इसकी हम 1 बात करेंगे, इसके गुना में कितना है, चूंकि आपको यहाँ पर बात करना है ना इसके गुना में, तो चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है, एक्स स्क्वायर के गुना में बताइए यहाँ पर गुना में क्या है, ये आपको देखिए माइनस का 7 है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है -7 है। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन है। तीसरा नंबर में देखिए क्या है, ये तीसरा नंबर आपको दिखता है π/2 एक्स का पावर 3 प्लस एक्स माइनस का 1। अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो आप समझ सकते हैं, वैसे भी डोंट वरी, ये आप ऐसा लिख दीजिए 0 × एक्स स्क्वायर। अब देखिए किसी को 0 से गुना करते वो 0, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपको प्लस एक्स, ये आपको -1। अब हमें बताइए इसके गुना में कुछ कितना, मतलब आपको एक्स स्क्वायर के गुना में कितना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो है, एक्स स्क्वायर के गुना में बात कर रहे हैं, गुना में आपको कितना होगा यहाँ पर, ये देखिए ना ये 0, मतलब 0 है। अब देखिए मेरे पास तीसरा के बाद चौथा नंबर भी क्वेश्चन है। चौथा नंबर में देखिए किस तरीके से, ये आपको √2x है और ये -1 है, क्या है √2x -1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं है तो आप ऐसा भी शो कर सकते हैं, ये √2x -1 आप पहले लिख दीजिए 0 × एक्स स्क्वायर प्लस में, बाद में भी लिख सकते हैं डोंट वरी, लेकिन आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर के गुना में पूछ रहा है, ये क्या है आपको कितना है 0, मतलब एक्स स्क्वायर के गुना में कितना, एक्स स्क्वायर के गुना में 0 है। अब देखिए हमारे पास पांचवा नंबर भी क्वेश्चन है, कितना पांचवा नंबर, ये x -1 है और ये x + का 1 है। अब देखिए आप इसको a - b a + b का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है a² - का b² बराबर में क्या होता है a + b और a - b, दोनों को बराबर में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर चिपका सकते हैं या गुना कर सकते हैं। x को x के साथ गुना किया एक्स स्क्वायर, x को 1 से गुना किया तो प्लस का x, -1 को x से गुना किया तो -x, -1 को -1 से गुना किया तो -1, ये दोनों कैंसिल, ये इसके बराबर में। तो आपको ये यहाँ तक आ चुका है, ये आप देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये -1। अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुना में, चूंकि आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुना है, एक्स स्क्वायर के गुना में बताइए क्या है, गुना में आपको 1 लिखना है, क्योंकि देखिए इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, हाँ बिल्कुल, इस तरीके से आप क्या किए इसे सॉल्व कर पाएँ। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपको जो है 3 है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखे। देखिए सबसे पहला वाला जो है 5x का पावर 4 प्लस 4x³ और आपको प्लस का 10 है। घात पूछ रहा है ना, घात ये भी है, घात ये भी है, यहाँ पर भी घात होगा, मतलब x का पावर 0 होगा, मतलब घात बोल रहा है ना, तो आप घात कितना लिखेंगे 4 3 0, बताइए हमें घात कितना लिखेंगे हमें ये बताइए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से घात जो लिखते हैं वो बड़ा पावर वाला, बड़ा पावर कौन है, ये 4 है, मतलब ये वाला आपका घात लिखना है 4। हो गया क्लियर, ये पहला था। अब पहला और दूसरा में भी आपको क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में आपको जो है y² 4 - 4y² प्लस 5y2, इसका बड़ा वाला घात क्या है, आप इसका बड़ा घात क्या लिखेंगे, ये 2 बड़ा घात वाला। चलिए तीसरा नंबर में भी आपको जो है t का पावर 3 माइनस का 5, इसका घात बोलिए भाई, इसका भी तो घात बोलना है, इसका भी पावर 3 काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, t में लिखा हो, x में लिखा हो, a to z कोई भी लिखा हो। चलिए ये हमारे पास 3 हो चुका है। अब चौथा नंबर भी देख लेते हैं। चौथा नंबर में जो दे चुका आपको 20 दे चुका, ओ इसका घात क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर देखिए ना 10 था ना, x का पावर 0 लिखा, इसका मतलब क्या होता है x का पावर 0, कोई पूछ दिया भाई x का पावर 0 का मान बोलो, आप बोलेंगे 1, बिल्कुल x का पावर का 0 मतलब 1, मतलब आपको जो है यहाँ पर आप x का पावर 0 इंटू में लिख सकते हैं।
हाँ, x का पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब कितना घात हो चुका है 0, मतलब आपको घात कितना हो चुका है, इसका घात 0। अब देखिए हमारे पास पांचवा नंबर भी है, पांचवा नंबर है z का पावर 5 है और -2z का पावर 7 है और प्लस का 5 है। इसका घात कोई पूछ दिया तो भाई बड़ा पावर कौन दिख रहा है, ये वाला पूछ दिख रहा है, मतलब z का पावर 7। अच्छा 6 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर में x का पावर 7 है और माइनस का 2x प्लस का 1 है। भाई इसका घात बोलो, तो इसका घात का आप क्या जवाब देंगे, इसका घात का क्या जवाब देंगे मुझे ये बताइए। x का पावर 7 है, इसका मतलब आपको घात कितना लिखेंगे, 7 लिख लेंगे। हो चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 25 का घात पूछ रहा है, 25 का घात, 25 का घात के द्विपद, क्या बोला, 25 के घात का द्विपद और 200 के घात का एक पदी। अब एक एक उदाहरण दे रहा भाई, एक एक उदाहरण दे रहा है। ये 4 का पहला है, अरे भाई 25 का घात का क्या बोला, द्विपदी। देखिए द्विपद का मतलब क्या होता है, द्विपद का मतलब क्या होता है, द्विपद का मतलब जिसके पास दो पद हो। यदि आप चाहे तो देखिए इसका आंसर बुक से मिलाना हो तो आपको दिख रहा, जो देखे वही होगा, मतलब जो दिख रहा वही होगा, बट इसका आंसर कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से ले सकते हैं। इसमें कोई मारपीट नहीं करना कि भाई आंसर ऐसा होना चाहिए, क्यों अपना उदाहरण लेना है ना। ये तो नहीं बोला कि आपको जो बुक में लिया हो बोले, तो आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपको इस बुक में जैसे दिया हुआ है पहला उदाहरण 2x का पावर 25 माइनस का 3, ये आपको बुक का उदाहरण है, मैं जो बता रहा हूं बुक में जो दे चुका है, राइट। आप इस उदाहरण को कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं अपने मन से इसका उदाहरण लिया द्विपद वाले। देखिए मैं ले लिया x का पावर 25 प्लस का 2, किसी का मन होगा कि नहीं मुझे ये नहीं ले रहा है, मेरी मर्जी होगी कि नहीं मैं 5x का पावर या 3x का पावर 25 प्लस का 10 लेंगे, किसी का कोई नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। ये भी एक पद, ये भी द्विपद, और घात कितना 25, राइट। तो कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं टेंशन होगा। चलिए दूसरी बात इसमें एक और है। आपको क्या कहता है क्वेश्चन कि 200 घात वाला एक पदी। ओ भाई 200 घात वाला, चूंकि आपको ये 25 घात वाला हो चुका है, चूंकि अब यहां तो मैं बात कर दूं 200 घात वाला, ठीक है 200 घात वाला। आप यहां पर 200 घात में देखिए, आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया 5x का पावर आपको 200, किसी का कुछ जाएगा नहीं, मेरा मर्जी। यहां पर 3x का पावर 200, किसी का कुछ जाएगा नहीं, आपको x का पावर 200, फिर भी कुछ नहीं जाएगा। भाई कितना पद में बोल रहा है ये भी तो सुन लीजिए, 200 का एक पदी। आपको कोई एक उदाहरण देना था, बुक में आपको ये वाला दिया हुआ, बुक में आपको ये वाला दिया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ओके मैं आपको इसलिए बता दिया, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं मुझे बुक में ये है तो मैं यही लिखूंगा, आपकी इच्छा, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, मैं तो बोलूंगा भाई अपने मर्जी से लिखे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 37 का घात पूछ रहा है, 37 का घात जो है ना, 37 का घात के त्रिपद, कितना बोला का त्रिपद। त्रिपद का मतलब क्या होता है मुझे ये बता दीजिए। त्रिपद का मतलब होता है जिसको 3 पद हो, मतलब 3 पद हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर 3 पद, आप जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेते, उदाहरण एग्जाम्पल देन आपको 2x का पावर 37 लिया हुआ है और प्लस का आपको x प्लस 5 लिया हुआ, ये बुक में है, ये बुक में मैं आपको बता देता हूं, राइट। और हम इसे जो है मेरी मर्जी नहीं, मैं अपने मर्जी से लिखूंगा। मैं लिखूंगा यहां पर x का पावर 37 और यहां पर प्लस का आपको 5x प्लस का 9, किसी का कुछ नहीं जाता। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। कोई बच्चा आया नहीं सर मैं ऐसा नहीं लूंगा, मैं यहां पर लूंगा यहां पर 3x और प्लस का यहां पर 6x और यहां पर प्लस का 10 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भैया, कोई मुश्किल नहीं है। ये भी आपको 3 पद में हो चुका है। और दूसरा चीज यहां पर आपको 50 का घात, देखिए फिर हमको बोलता है ना 50 का जो घात है, आंसर को एक ही लिखेंगे, आंसर को एक ही लिखना है, एक ही उदाहरण बोल रहा है। 50 का जो घात है आपको, 50 का घात के द्विपद, क्या बोला द्विपद। देखिए द्विपद का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसके पास 2 पद हो, पद 2 हो। जैसे अपना यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है 5x का पावर 50 प्लस का x, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना एग्जाम्पल, ये बुक का है भाई, पहले बता देता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। 50 का घात बोल रहा है ना, मैं ले लिया यहाँ पर आपको कितना, यहाँ पर ले लिया 7x का पावर 50 और यहाँ पर आपको ले लिया 3x, या फिर आप ऐसा ले लीजिए यहाँ पर 8x का पावर 50 ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए यहाँ पर आपको 9। इसमें का कोई एक ही उदाहरण देना है, कोई एक उदाहरण देना, कोई 2 पद, एक पद 2 पद, कितना मात्र 2 उदाहरण, एक उदाहरण देना, कोई एक लिख सकते हैं। आपको यदि आंसर मिलाना हो तो ये लिखेंगे, यदि आपकी इच्छा अनुसार जो लिखना हो वो लिखे। मैं तो बोलूंगा इच्छा अनुसार लिखे, डोंट वरी, आंसर मायने नहीं रखता आपका। देखिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर 3 नंबर पे हमारे पास प्रश्न है, यहाँ पर बोलता है 20 का घात, किसका बोला 20 का घात, 20 का घात बोल रहा है ना कि द्विपद तथा
घात के एक पद, देखिए ना 20 के घात के द्विपद, मैं बता रहा हूं यहां पर द्विपद बोल रहा है ना, द्विपद बोल रहा है ना, इसका क्या मतलब हो चुका है, क्या आपको द्विपद में लेना है 20 का घात, तो मैं ऐसा कर लेता हूं ना, यहां पर ये आपको 3x का पावर 20 माइनस का 5 लिखा हुआ है, नहीं मेरी मर्जी होगी, 4x का पावर 20 लिखेंगे और यहां पर हम लोग लिख देंगे 8, नहीं मेरी मर्जी, यहां पर 5x का पावर 20 और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस का 11, नहीं मेरी मर्जी, x का पावर 20 प्लस का 17, अरे भाई मेरी मर्जी चल ली, मेरी मर्जी, यहां पर दो पद में लिखना x का पावर 20, आंसर में ये दिया हुआ, बाकी आप जो चाहे उपयोग कर सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक है। मैं आपको दोनों कंडीशन बता दिया हूं क्योंकि आपको किसी प्रकार का छोटा सा छोटा प्रॉब्लम ना हो, यदि प्रॉब्लम अभी भी फेस करते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको यहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पर हम आपको जवाब देंगे। अब बोलना 10 के घात एक पदी का उदाहरण, ओह 10 का घात बोलना है ना, नहीं टेंशन, 10 का घात एक पदी में बोलना है ना। अब कोई बच्चा आया यहां पर लिख लिया x का पावर 10, कोई दिक्कत होगा उसको, नहीं दिक्कत होगा। कोई आया -2x का पावर 10, फिर भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस 5x का पावर 10, नहीं दिक्कत। यहाँ पर आपको 40x का पावर 10, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उदाहरण लेना, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, बुक वाला ये लिया, ओके राइट नाउ। तो चलिए मैं इसका अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन कितना सॉल्व कर चुके हैं आपको पता है, इसमें हम आपको 4 तो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास 5 का क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है तथा कौन त्रिपदी, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। भाई कारण के साथ क्यों है भाई, क्यों? ये x² माइनस का x है, क्या है x² माइनस का x है, और ये क्या है, ये क्या एक पदी द्विपदी, मतलब आपको दो पदी है, ये तो हमें भी पता भाई दो पद है। अब देखिए मैं इसको बोलूंगा ये क्या है, आपको द्विपदी बहुपद है नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपको लिखेंगे बहुपद है। देखिए मैं जो लिख रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ये द्विपदी बहुपद है, ये बहुपद है, बहुपद है। और ये कौन बहुपद है, इसको हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विपदी, ठीक है, द्विपदी बहुपद है राइट नाउ। और इसे क्यों कहेंगे द्विपदी बहुपद, क्योंकि क्यों कहेंगे, तो क्योंकि हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि आप क्योंकि यहां पर क्या लिखेंगे कि इनमें दो पद है, इनमें कितना पद है, कितना पद है, देखिए ना एक काउंटिंग करिए ना, दो पद है, इसलिए दो पद है तो भाई द्विपदी ही नहीं कहेंगे, चार पदी तो नहीं कह सकते। अब देखिए मेरे पास अब अगला प्रश्न, इसमें दूसरा में आपको 3 लिखा हुआ, दूसरा में आपको क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। आप इसमें क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आप कौन बहुपद है, मैं बोलूंगा भाई ये जो बहुपद है ये आपको एक पदी बहुपद है, क्या है ये आपको एक पदी है, एक पदी है, एक पदी बहुपद है, ठीक है, एक पदी बहुपद है। अब ठीक है, अब क्यों जवाब देंगे, जवाब इसका देंगे क्योंकि, मैं तो बोल दिया इसका जवाब देंगे क्योंकि इसमें जो है केवल एक ही पद है, देखिए ना ओनली वन, माइनस नहीं है मेरे भैया, माइनस नहीं, मैं इसको बताने के लिए ऐसा ओनली वन, केवल मतलब ओनली वन एक पद है, क्योंकि केवल एक ही पद है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पद है तो एक ही पद न लिखेंगे, केवल एक पद है इसलिए, ठीक है। अब तीसरा नंबर को भी हम लोग जांच कर लेते हैं, ये 3x² का -5 है, कितना है 3x² का -5, इसको लिखेंगे ना, ये कौन पद होगा, इसमें तो टेंशन नहीं है मेरे भाई, इसमें टेंशन नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, कैमा बहुपद है बोलिए ना, कैमा बहुपद होगा आपको, ये आपको जो होगा द्विपदी बहुपद है, कैमा है द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। अब हमसे क्वेश्चन होगा भाई काहे है बताइए आप हमको, तो मैं बोलूंगा क्योंकि इनमें दो पद है। हाँ मजाक हो रहा है क्या, नहीं सही बात है, दो पद है। अब देखिए चौथा नंबर भी हमारे पास प्रश्न है, चौथा नंबर में जो है ना आपको देखिए ना 5x² है और प्लस का 6x प्लस का 2 है। देखिए इसमें आपको ये एक पद, दो पद, तीन पद, अरे बाप रे बाप 3 पद है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे ये त्रिपदी बहुपद है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। और क्योंकि अब इसका जवाब दे रहे, क्योंकि इनमें कितना पद है भैया, इनमें कितना पद है, इनमें 3 पद है, बच्चा भी काउंटिंग कर 3 लिखेंगे ना, इनमें 3 पद है, बच्चे भी काउंटिंग कर सकते हैं ना, 1 2 3, यस। अब देखिए ये हमारा था चौथा नंबर, 5वां नंबर भी है क्या, हाँ 2x। अब देखिए ये भी आपको, ये कौन बहुपद है मुझे बताइए, 2x लिखा हुआ, ये एक पदी बहुपद है, क्या है एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। क्योंकि जवाब देते क्योंकि, अब देखिए क्योंकि इसलिए आपको यहां पर जवाब दे देते क्योंकि कारण बोल रहा था, क्योंकि ये एक पद है, देखिए ना एक पद है ना, 3 में था ना तो केवल आपको एक पद है, क्योंकि केवल यहां पर भी लिख सकते क्योंकि केवल एक ही पद है, केवल एक पद है। देखिए मैं क्वेश्चन का छोटी पॉइंट को क्या किया, आपको सॉल्व करने की कोशिश किया,
ठीक है, देखिए ये हो चुका आपका ये सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था मालूम है आपको? हाँ 5 था जो आपका सॉल्व हो